दिल्ली शहर में इट शुड बी अ मॉडल सिटी, यहाँ पर क्यों होता है कि प्राइमरी स्कूल तक के लिए लोगों को डोनेशन देना पड़ता है, एडमिशन होती नहीं है, और इतनी महंगी महंगी फीस सब तो नहीं भेज सकते अपने बच्चों को, ना सरकारी स्कूल में डाल सकते हैं ना प्राइवेट स्कूल में डाल सकते हैं। ऐसे क्यों है कि इस शहर में, छोटा सा शहर है, हाँ 35 मिलियन पीपल, आई अंडरस्टैंड, प्रधानमंत्री से लेके आर्मी चीफ से लेके इंटेलिजेंस चीफ सभी यहीं रहते हैं, लेकिन ऐसे क्यों है कि अभी भी प्राइमरी एजुकेशन के लिए धक्के खाने होते हैं लोगों को? ये सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं स्मिता जी, ये सवाल तो सच में उन सरकारों से पूछा जाना चाहिए था जिनको इतना लंबा समय दिया गया, और फिर भी दिल्ली के पेरेंट्स को लाखों रुपए लेकर के सड़कों पे घूमते हुए देखा गया एडमिशन्स के लिए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल जिस शिक्षा मॉडल की वो लोग बात करते थे, उस लेवल पे नहीं लाया गया कि जिसमें एक व्यक्ति चाहता था कि मेरा बच्चा इसमें पढ़े। न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका आर्टिकल छपा था कि वो आर्टिकल कैसे छपाए जाते होंगे ये तो आप पत्रकार हैं, ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं, पर दिल्ली की जनता को तो वो फैसिलिटी नहीं मिली। आप ये भी तो कह रही हैं, ना उस तरह के स्कूल मिले, ना उस तरह की एजुकेशन मिली। आपका सरकारी स्कूल सरकारी ही रह गया, और प्राइवेट लोग कहीं ना कहीं जनता को एक तरीके से मिसयूज़ करने वाले हो गए। चमकीले फोटोज थे सारे स्कूल्स, इतने सुंदर सुंदर, सिसोदिया जी अपना फोटो लेते थे। पोस्टर और नारों वाली सरकार जो थी, तो वो उनकी जो है कि एक कला थी, जो वो अपनी चीज़ों का प्रोजेक्शन ऐसे करते थे कि योजना में पैसा खर्च नहीं होता था, पर उसकी पब्लिसिटी में पूरा पैसा खर्च होता था। वो पॉल्यूशन कम करने के लिए एक टावर लगाते थे 25 करोड़ में, और उसकी पब्लिसिटी में उससे ज़्यादा दुगना खर्च कर देते थे। वो शिक्षा मॉडल पे आप दिखाते थे कि हमने एक मॉड्यूल शुरू किया और उस पर खर्च नहीं होता था 2 करोड़ 1 करोड़ भी, और उसकी पब्लिसिटी के लिए आप 100 करोड़ रुपए लगा देते थे। तो ये तो उनका अपनी टीआरपी थी, जिस तरीके से वो काम करते थे, पर दिल्ली की जनता ने उसे रिजेक्ट कर दिया। दिल्ली की जनता को सच में काम चाहिए, और काम ऐसे चाहिए। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि दिल्ली को आप कैसा बनाना चाहती है, लंदन पेरिस केजरीवाल साहब बनाना चाहते थे, आप क्या चाहती हैं? तो मैं कहती हूँ दिल्ली को दिल्ली बनाना है भाई। देश की राजधानी है दिल्ली, 3 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, उनके मन मुताबिक उनकी सुविधाओं को लेकर के, शिक्षा के लिए स्कूल बेहतर होने चाहिए। आज हमारे सरकारी स्कूल में पेरेंट्स अच्छे से खुशी के साथ में अपने बच्चों को भेजें। आज हमारे हॉस्पिटल में उन फैसिलिटीज़ को हम क्रिएट कर पाएँ कि हर व्यक्ति को इलाज मिल सके, जो अभी तक नहीं थी भाई। हम उस पर काम कर रहे हैं, और पूरा आपका हेल्थ केयर सिस्टम, आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार उस पर लगी है, और उसको हम दिल्ली को सौंपेंगे और बेहतर रूप में सौंपेंगे। मैं हॉस्पिटल्स पे आऊँगी, पर एजुकेशन मॉडल पर ही अगर देखें तो केजरीवाल जी बतौर चीफ मिनिस्टर पूरे देश में कहते थे कि उनका ये एक सक्सेस मॉडल है। तो क्या वो स्कूल्स को आप कंटिन्यू करेंगे, या फिर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसमें फ़ीस, आप तो सिर्फ एडवाइजरी रोल ले सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट के मुताबिक यू कैन नॉट इंटरफियर कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल कितना चार्ज करता है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि जो कोर्ट में भी अगर हम जाए तो वो पैसे वापस नहीं आ रहे जो प्राइवेट स्कूल्स ने लिए थे। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू दिस? अगर आपकी सरकार इंटरफियर नहीं कर सकती हैं तो प्राइवेट स्कूल्स जो मर्जी, उनके हिसाब से जो मर्जी हो वो चार्ज करेंगे। अब 2 सॉल्यूशन है। एक, आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आप उनको इतना बेहतरीन बनाइए कि आपकी राज्य का हर एक पेरेंट्स ये प्रिविलेज चाहे कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए, जिस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात होती है। और दूसरा ये करना पड़ेगा कि जो प्राइवेट स्कूल है, कभी भी एजुकेशन जो है वो धंधा नहीं हो सकता है, वो आपका बिजनेस नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने पहली बार सरकार ने ये जो एजुकेशन एक्ट लेकर के आए, वो इसीलिए लेकर के आए ताकि इस पे लगाम लग सके, और स्कूलों को हम ये कह सकें कि भाई आप अपने मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकते। गाड़ी डीरेल हुए सालों साल निकल गए थे, अब उसको पटरी पे लाने में समय लग रहा है। पर मैं दोनों चीज़ों पे काम कर रही हूँ। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको बेहतर बनाना, उनको डिजिटली इक्विप करना, उसमें कंप्यूटराइज आपकी लाइब्रेरी हो, लैब हो, स्मार्ट क्लासेस हो, उन सब पे पक्के स्ट्रक्चर हो, नई बिल्डिंग्स हो, स्कूलों की कमी ख़त्म हो, अच्छे स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, इन सब पे आज हम काम कर रहे हैं। नई यूनिवर्सिटीज, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो क्या शिक्षकों को नौकरी मिलेंगी कुछ? क्योंकि स्कूल में टीचर्स की कमी है। पिछली सरकार के राज में तो आपके सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल थे ही नहीं।
आज हमने आने के बाद उन प्रिंसिपल्स की पोस्टिंग की है, अब स्कूलों में प्रिंसिपल लगाए गए हैं, जो टीचर्स की कमी है उसको पूरा किया जा रहा है, जो डॉक्टर्स की पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, अभी आने के बाद में हमने 4000 पोस्ट जो है पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस की उसको सैंक्शन किया। हमने 1300 नर्सिस को नियुक्ति पत्र दिए हैं, नए डॉक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। ये सारे काम पहले हो सकते थे पर नहीं हुए, आज करने पड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई थी वो हटा दी गई, आपका अच्छा वो था वो हटा दिया, नहीं, वो हुआ ही नहीं कभी। वो एक सपना बेचा गया पर उस सपने को साकार होने का मौका कभी नहीं मिला। आज भी आप देख रहे हैं कि कभी स्वाति मालीवाल जी ने एक स्कूल दिखाया कि भाई अभी बना था 2022 में, स्कूल देखिए टूट के जर्जर हो गया। ये इतना बड़ा घोटाला, जो क्लासरूम घोटाला हुआ, जो बाकी घोटाले हुए, ये दिखाता है कि कितना सीरियसली पिछली सरकारों ने काम किया। और इसीलिए आज इस चीज़ की ज़रूरत खड़ी की खड़ी है कि हमें उस चीज़ को बेहतर काम आगे लेके जाना है। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू है, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।